क्या आज नेदरलैंड्स के खिलाफ भारत को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर देना चाहिए? सुपर 8 की भी बात करेंगे। सुपर 8 में देखिए 3 मैचेस हैं। अहमदाबाद में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया का आना था, वहां जिम्बाब्वे है। तो कहीं ना कहीं भारत का सेमीफाइनल का रास्ता साफ दिख रहा है। और इसलिए क्या आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहिए? मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये सब मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्लेयरों के लिए। बिकॉज मैच खेलते रहना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टच और वो करंट फॉर्म चाहिए हर किसी को अपना। तो सबके लिए मैच खेलना इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम बात करते थे लास्ट टाइम बुमराह की, बुमराह बीच बीच में मैच नहीं खेल रहे, पर बुमराह को कंटिन्यू खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वो उनका कहते हैं ना रिदम चाहिए, जो बिना रुके यॉर्कर डालना, स्लो डालना, वो जब आप खेलते रहते हो तो वो ज़्यादा बेटर करते हो आप। पर जब आपके बीच में गैप आते रहते हैं ना मैचों में, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। कमर भी तो बचानी है वो, पर T20 कमर भी तो बचानी है। T20 में 4 ओवर है, T20 है, T20 में तो चांसेस नहीं। पर मुझे लगता है बुमराह ने ऑलरेडी जितना रेस्ट करना चाहिए उनको मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप उनको सारे मैच तो यानी आज बुमराह को खिलाइए, अर्शदीप वापस आएंगे, कुलदीप को बिठाएंगे, क्या करेंगे आज? कुलदीप को सब बिठाने के लिए इतने बेचैन मैं पूछ रहा हूं सर। सैमसन को ट्राई कर सकते अभी तो नेदरलैंड, क्योंकि इसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का। वॉशी को खिलाए, कुलदीप को, वॉशी को आपको कभी तो आपको जरूरत पड़ेगी। वॉशी को खिलाए, संजू सैमसन को खिलाए। आज शायद ईशान किशन को बिठा दो, वो अच्छा लगा। ईशान किशन को बिठाओ, अभिषेक और वो अच्छा लगा उसको सजेस्ट। संजू को मैं पूछ रहा हूं ऐसा, बिकॉज़ फाइनल तो सॉरी पर क्या है ना, फाइनल अहमदाबाद पिच में है ना, नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में। एंड क्या है ना, ये ऐसे सोचो वार्म अप गेम है फाइनल के लिए, जो हम खेलना चाहते हैं। सुपर 8 तो है, इंपॉर्टेंट मैच है। पर क्या है ना, ये अभी सेकंड फेज टूर्नामेंट है, जो पहले फेज क्वालिफिकेशन हो गया। एंड क्या होना चाहिए ना, अभी जैसे हम देखते हैं ईशान किशन ने जैसे निरंतर से बैटिंग की है लास्ट 2 गेमों में, इस तरह से आज खेलना पड़ेगा और अगले गेमों में भी सुपर 8 में, यू नो। एंड यही जो मोमेंटम देता है ना ईशान किशन, ये एक्चुअली सबसे बेस्ट पॉइंट अभी निकला है इंडियन। आई एग्री विद मेरा पॉइंट। मैं ये आपके सामने आपका विचार जानना चाहता हूं कि मेरे पास ये डेड रबर है टेक्निकली, क्योंकि मेरा तो ग्रुप सेट हो गया, सेमीफाइनल सेट हो गया। जिनको मैच एक्शन नहीं मिला उनको क्या मुझे आज मैच एक्शन देना चाहिए? आज मैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन से ओपन करूं, ईशान किशन बैठ जाओ। आज मैं कुलदीप यादव को फिर खिलाऊं, वॉशी को खिलाऊं, वरुण चक्रवर्ती बैठ जाओ। क्या ये सिराज को भी खिलाऊं, सिराज को खिलाओ, बुमराह बैठ जाओ, या अर्शदीप, जो भी है, जैसा भी आप देखें। तो क्या ये आज हमको देखना, हार्दिक बैठ जाओ, चलिए आज हम सिराज को खिलाएंगे, हार्दिक बैठ जाओ, क्या ये हो सकता है? मुझे लगता है कि द विनिंग कॉम्बिनेशन शुड नेवर बी चेंज। एस अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बट आईसीसी इवेंट है, ऐसा सोचो मत कि अभी फाइनल भी शायद एक ग्राउंड में होने वाला है, तो इट्स बेटर टू पुट दैट मेन स्ट्रॉन्ग टीम ओनली। यस, आप 15 में आ रहे हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट। सुपर 8 का पहला मैच भी तो श्री यहीं पे है। सुपर 8 का पहला मैच है कि 4 ओवर अगर फास्ट बॉलर है तो 4 ओवर अगर नहीं डाल पा रहे हो, यू आर नॉट फिट, देन यू शुड नॉट बी इन द स्क्वाड। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जब आपको मौका मिलता है, जैसे कि अभी जब अभिषेक वाज नॉट वेल, संजू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो यू शुड बी पेशेंट इनफ, सबर इनफ, देन यू शुड रेस्पेक्ट द फैक्ट कि देश की मैच हो रहा है, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप हो रहा है। तो यस, इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर अदर क्रिकेटर्स। मगर ग्लास हम तोड़ना चाहते हैं, क्यों तोड़ना चाहते हैं? विनिंग कॉम्बिनेशन है, ग्लास मत तोड़ो, विनिंग कॉम्बिनेशन रखो। डोंट फिक्स व्हाट इज ब्रोकन। उमेश जी को पूछिए जरा बीच प्रैक्टिस मैच का। नहीं, आप भी तो पहले बताइए, आप क्या? मेरा तो बाद में, मैं बहुत बोल चुका हूं। उमेश को आदत है, ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं ना, बॉलर के अलग से मीटिंग होती है, बैट्समैन लोग बोलने ही नहीं देते हैं। उमेश को यूज्ड टू है। मेरे हिसाब से तो हमने जो भी सीखा है क्रिकेट में, तो हमको लगता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है आपके यहाँ, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो कंटिन्यू होना चाहिए। बिकॉज हर प्लेयरों के लिए अपना फॉर्म और वो एक रिदम जो होता है वो ज़रूरी होता है। बट मुझे एक लगता है कि अगर आप एक या 2 चेंज देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हो कि क्या करना है। कि अगर आपको लगता है कि वरुण को बैठाल के अगर आप वॉशी को देखना चाहते हो कुलदीप के साथ, तो आप अपना स्पिनिंग वो चेक कर सकते हो कि उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, कि अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम इस कॉम्बिनेशन से खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते आगे। सो वो आप ट्राई कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ चेंज करना चाहिए। कुछ नहीं, आपको नहीं लगता कि ज्यादा चेंज करना चाहिए? रेस्ट ना कराए, क्योंकि उनका करियर अभी सेकंड टाइम टेक ऑफ हो रहा है, तब रेस्ट ना कराए। ईशान को नहीं यंगस्टर, अगर इनको कराना भी होगा तो ये बॉलिंग अभिषेक के रन बने नहीं है, ईशान को आप खेलेंगे। तो यानी कि संजू सैमसन को कैसे? तिलक भी खेलेंगे, सूर्या बैटिंग में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं।
ये सिर्फ सिर्फ को फिर नहीं हार्दिक को बैठाने के 1 अलावा से लेके 9 तक बैटिंग कर सकता है, 11 नंबर तक बैटिंग कर सकता है। 109 तक एक से लेके अभी एक नहीं चाहते हैं संजू खेले। बॉम्बशेल डालेंगे मॉन्टी पांडे सर जो कहेंगे ड्रॉप नहीं, drop सूर्य कुमार यादव। 103 कैप्टन को 1 2 3 सैमसंग संग 9 तक तो ये तो हमारी बैटिंग है। अबे हमारी अच्छा मैं विमल आपसे पूछना चाहूंगा कुछ हमारे पास नेट्स के शॉट्स हैं, मैं टीम को कहूंगा जरा प्ले करें जो अहमदाबाद से भी कुछ हमारे पास आए हैं जहां गौतम गंभीर काफी इंटेंसली काम करते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं इन द सेंस अभिषेक शर्मा के साथ तिलक वर्मा के साथ तिलक वर्मा के साथ इन सब के साथ कुछ काम कर रहे थे। यही काम वो उधर श्रीलंका में भी कर रहे थे। जब वो तिलक वर्मा आउट हुए उससे पहले आकर भी कुछ तिलक वर्मा को समझाया, उसके बाद वो बंदा आउट हो गया। सब कहते हैं गंभीर ने समझाया इसीलिए आउट हो गया, या फिर कुछ और ही बात है। नहीं टाइम तो वो देते हैं। जैसे से उसी अभी अभिषेक का देख रहा था मैं वहाँ पर कोलंबो में ही, स्पेशली वो अलग से वो नेट्स पे उनके साथ बैठे हुए थे। जितनी देर तक अभिषेक ने 1 घंटे करीब बैटिंग की, गौतम गंभीर कहीं दूसरी जगह हिले नहीं, उनके नेट्स के पीछे थे। एक जगह फिर आया, डायमेंशन को लेकर वो बातें कर रहे थे कैसे आपको हिट करना है। पर्टिकुलरली मैंने यंग जो गंभीर मैंने देखा कि सीनियर खिलाड़ियों को चाहे हार्दिक वगैरह या बुमराह के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देते क्योंकि उनको पता है। लेकिन अगर आप देखोगे अभिषेक हो, तिलक हो, जो भी इस तरह के जो खिलाड़ी हो, यंगस्टर हो, जायसवाल हो, जब भी देखोगे आप उनके साथ काफ़ी टाइम देते हैं। वॉशी के साथ आप देखो कि वो नए लड़के को जो चीज़ें कर, बाकी सीनियर जो हैं जो 5-5 साल से खेल रहे हैं, 6 साल से खेल रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे। सूर्य कुमार यादव के साथ भी काफ़ी देर तक शायद वो नहीं, बिकॉज गौतम गंभीर ना सबकी क्लास लगा रहा है अभी, बिकॉज वो नेट के पीछे देख रहे हैं सब बैट्समैन को, स्पेशली अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा। बिकॉज जब न्यूजीलैंड के खिलाफ जब बैटिंग हम देखी नहीं, क्या ताबड़तोड़ की बैटिंग थी। यू नो छक्के चौके लगाए, यू नो एवरेज रन रेट था 12+, यू नो 250 का स्कोर तो बड़े आराम से कर रहे हैं। वही आप आनंद जी कह रहे थे ना, मजा नहीं आ रहा है इंडिया का अभी बैटिंग, बिकॉज वो लेवल की बैटिंग हम देखना चाहते हैं। एंड मेरी उम्मीद है जे आज यू नो इंडिया टॉस जीतेंगे ना, बैटिंग पहले करेंगे ना, एंड वो जो ये है पर अब तक उन्होंने सब हमेशा पहले बैटिंग की है। एक बार तो चेज करें। आज अगर टॉस जीतते हैं तो दे शुड एक्चुअली ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट, ताकि वो थोड़ी चेज तो करें। आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक? और जब एक कोच पीछे खड़ा रहता है आपके, तो आपको हेल्प होता है कि आपके दिमाग में और ज्यादा यहाँ गड़बड़ हो जाती है। देखिए इंटरनेशनल में तो पता है नहीं, डोमेस्टिक में तो बहुत ज्यादा होता था। अंडर 19 में भी होते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल में पता है कि आप लोग अगर इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, इट डजंट रियली मैटर। वी विल रेस्पेक्ट दैट पर्सनालिटी, बट वी वोंट रियली मैटर व्हाट ही सेज। यस, दैट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन कैन बी गिवन बाय दैट क्रिकेटर एज ए कोच, मगर मुझे नहीं लगता टेक्निक वाइज ज्यादा चेंज होना चाहिए मैच से पहले। से ज्यादा आई थिंक स्पिन के खिलाफ वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और संजय भाई, मैं आप लोगों से यही पूछूं कि स्पिन में पकड़े जा रहे हैं हमारे बल्लेबाज। तिलक वर्मा डिडंट लुक गुड। हाँ, और पाकिस्तान जब स्पिन करा रही थी, इंडियन प्लेयर्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहे थे। ईशान किशन को छोड़कर बाकी सब लोग थोड़ा टाइम ले रहे थे। हार्दिक पहली बॉल पे आउट हो गया, तिलक वर्मा डिडंट लुक गुड, सूर्या ऑल्सो थोड़ा शेकी, और गौतम गंभीर knows how to play spin, the good player of spin। तो अगर वो कोई छोटे बॉल यू नो लिटिल पॉइंट्स अगर बताए तो इट विल सर्टेनली हेल्प, क्योंकि इंडियन जो 3, 4, 5, 6 जो बल्लेबाज हैं उनको स्पिन के खिलाफ थोड़ा बेटर खेलना होगा। मैं सॉफ्ट एज ए स्किल्स जो बैट्समैन होते हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि 3 बॉलर हैं, आप अकेले बैट्समैन हैं, इन द सेंस मंझे हुए वो भी, कि जब आप पिच को भांप लेते हैं, आप क्या अपने स्टांस में, अपने पोजीशन पे भी थोड़ा सा आप परिवर्तन लाते हैं बेस्ड ऑन कि भाई कैसे ये पिच खेल रहा है या वो बॉल कैसे खिला रहा है? ये एडजस्टमेंट क्या हमारे प्लेयर्स कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर स्पिन को डोमिनेट करना, और जो ग्रेट प्लेयर्स ऑफ स्पिन होते हैं वो ज़्यादातर बैकफुट पे खेलते हैं। स्पिन को निकल कर आगे ड्राइव नहीं मारते, तो कट पुल स्वीप शॉट्स अलग सूर्य कुमार यादव के पास जो वैरायटी है, तो मैं समझता हूँ कि वही करना है। स्पिन को लेट खेलना है आपको, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और इंडियन पिचेस पे तो और भी। और क्या होता है, ये श्रीशांत और शायद उमेश भी कह रहा था कि बॉलिंग मशीन का आजकल इतना उपयोग होता है और वो तेज आते हैं और हार्ड हैंड से खेलते हैं, तो स्पिन के लिए आपको चाहिए थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स जो होता है ना, तो वो कभी कभी मुश्किल से आ जाता है, क्योंकि आप इतने सिस्टम में फंस गए हो कि हार्ड हैंड से ऑन द अप खेलना, तो उसके लिए एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये छोटी बात है, क्योंकि बेसिकली इंडियन प्लेयर्स हैं जो स्पिन खेल के बड़े हुए, थोड़ा बहुत एक रिफ्रेशर कोर्स जैसा होता है वो जरूरत है भारत को। बस इट्स मोर ऑफ रिमाइंडिंग देम कि आप बहुत अच्छे खेलते थे इसलिए इधर तक पहुंचे। बट वही है ना, हमारे बातचीत हो गए थे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक एंड प्ले रणजी ट्रॉफीज एंड ऑल दोस डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि उधर टर्न होगा और प्लेइंग स्क्वायर ऑफ द विकेट सारे। जब अगर बहुत टर्निंग विकेट में मुझे लग रहा है जैसे व्हेन यू प्ले लेट, इट इज मोर ऑफ स्क्वायर ऑफ द विकेट, यू प्ले, यू वेट फॉर द बॉल।
जैसे इन्होंने बोला इफ यू आर गोइंग विद द बॉल और ऑब्वियसली यू कैन यूज द फीट वंस इन अ व्हाइल वेयर यू कंफ्यूज द बॉलर कि फ्लाइट और रिफ्ट ऑब्वियसली मोंटी भाई इज बॉलिंग really well if I keep one plan then he will surely come to me so वो एक ने मुझको ऐसे इस पे लग रहा है वर्क ना, आई थिंक गंभीर हैज रियलाइज कि अगर एक छोटी कमजोरी इस टीम में है जो मुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट टीम लगती है ये तो वो ये है और जो पाकिस्तान ने भी दिखाया और आई थिंक यूएसए ने भी दिखाया जब बॉल आती नहीं बैट के ऊपर तो थोड़ा बहुत हमारे जो यंग नए खिलाड़ी हैं वो और नमीबिया के एरास्मस ने भी पकड़ा था हमारे बल्लेबाजों को, उससे भी 4-5 विकेट लिए थे हमारे खिलाफ, वही उसी तरह की बॉलिंग। इट्स गुड वाइल विनिंग आप ये काम अपने सुधारते रहो क्योंकि जब जीतते हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है पर गंभीर आई थिंक नोस कहां पर काम कर एक कमजोरी क्या है ना जो भारत की बैटिंग स्पिन के खिलाफ क्या है, जल्दी से अगेंस्ट स्पिन खेलने लग जाते हैं एंड थोड़ा अंदाज होना चाहिए जो आप नहीं पढ़ सकते हो, बैकफुट से खेलो, कट से खेलो, स्पिन के विद द स्पिन खेलो, फिर जब थोड़ा सा अंदाज आ गया ना पिच कैसा है, उछाल कैसा चलता है पिच का, फिर अगेंस्ट खेलने लग जाओ। बहुत जल्दी से अगेंस्ट खेलते हैं एंड आई थिंक हाई रिस्क शॉट। अब लेकिन अब टाइम कहाँ है वैसा मोंटी भाई, आप जो बात बोल रहे हो ये टेस्ट मैच है, T20 में तो आपने स्पेशली समवन लाइक शिवम दुबे को लेकर आए, क्यों लेकर आए कि अगेंस्ट स्पिन हिटर है, उसका डेजिग्नेटेड रोल ही है कि हमको शिवम दुबे को भेजना है जहाँ पर स्पिन को मारना है, 2 ओवर का उसको टारगेट है। शिवम दुबे को ये कोई 8 ओवर 6 ओवर की बैटिंग के लिए नहीं देखते हैं, तो अब टीम है या संजू को भी देखिए, इस टीम में अगर संजू टॉप ऑर्डर में खेलता है, स्पिन का हिटर है, तो दे हैव आइडेंटिफाइड कि भाई T20 क्रिकेट जैसे खेली जा रही है कि आपको 4 बॉल 5 बॉल ये टीम तो बिल्कुल नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोंटी, ये नहीं कह रहे कि आप एडजस्ट करो, थोड़ा टाइम लो। अगर शिवम दुबे उस दिन भी आए थे और 1-2 अच्छे शॉट खेले लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जब बॉल टर्न हो रही थी उसको वो होता है ना, उसके लिए हैव टू फाइंड द राइट शॉट, अटैकिंग शॉट जो थोड़ा सा रिस्क कम हो। हार्दिक ने आके सीधा सामने मारकर वो आउट हो गए, तो स्पिन के खिलाफ आके टर्निंग पिच के ऊपर सीधा खेलना थोड़ा मुश्किल हो। देखिए मेरा अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब ये पैर जमा के फिर खड़े होके खड़े कि भाई मेरे पास ताकत है और मैं इसको लिफ्ट कर दूंगा, स्लो टर्निंग ये 2 बार हार्दिक का यही हुआ है कि वो पैर जमा के उन्होंने पहली बॉल पे बोला कि मेरी ताकत ये है कि मैं बॉल को कैरी कर लूंगा। क्या ये ज़रूरी है? और हर बैट्समैन के पास, एक अच्छे मंजे बैट्समैन इस लेवल पर हर बॉल को खेलने के कम से कम 3 या 4 तो ऑप्शन होते हैं ना शॉट्स कि मैं क्या खेल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बैट्समैन को तो 6-7 ऑप्शन होंगे और सब कुछ उनका वहाँ चलता होगा। तो क्या ये आपको लग रहा है एक इशू है जिसको कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू है। मुझे लगता है कि जब आप बैटिंग पे आते हो एज अ न्यू बैट्समैन, कोई विकेट गिरा और आप ग्राउंड के अंदर आते हो, तो मुझे लगता है कि 1-2 बॉल आप नॉर्मल भी खेल लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि लगता है कि आप इतने बड़े हिटर हो, आप ये सब बाद में भी कवर कर लोगे, 1-2 बॉल कोई मायने नहीं रखती है। बट बात ये होती है कि सिचुएशन क्या है, मुझे रन बनाने हैं, यहाँ से मुझे एक पार्टनरशिप करनी है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि अंदर से आप आए हो तो आपको डायरेक्ट बोला गया हो कि आपको पहली बॉल से अटैक करना है, तो वो उनकी सोच है या फिर टीम का जो भी गेम प्लान है। बट नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो नेट्स में, जब मैच नहीं होते, जब प्रैक्टिस कर, आप प्रैक्टिस इसलिए करते हो, आप इसलिए प्रैक्टिस करते हो कि जहां मैं अनकंफर्टेबल हूं उस पर मैं ज़्यादा काम करूं, या मुझे लगता है कि मैं स्पिन में फंस रहा हूं तो मुझे अपने शॉट पकाने पड़ेंगे, या मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को विद द स्पिन अगेंस्ट द स्पिन स्टेप आउट होकर खेलना है या पीछे खेलना है, मैं कहाँ से बड़े शॉट लगा सकता हूँ, वो आपको अपने नेट सेशन में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे किधर और कैसे खेलना है। तभी आप वो एक वर्ल्ड कप भी है ना, वर्ल्ड कप में देखो अभिषेक शर्मा जब IPL और जब बायलैटरल सीरीज में खेलता है कितने कॉन्फिडेंस से खेलता है, जो पहले भारत के पहले प्लेयर्स वर्ल्ड कप में खेले, प्रेशर कैसे संभालना, बड़ी बड़ी विकेट्स को कैसे पकड़ना, अंडर प्रेशर में कैच कैसे लेना, वो होती है एक टेम्परमेंट एंड एक मेंटल टफनेस की बात होती है। मेंटली टफ प्लेयर जो भारत के पहले खेले थे ना, वो दिखाया था। पर अभी अभिषेक शर्मा क्या है ना, नंबर 1 T20 बैट्समैन है, मुझको तो लगता नहीं है नंबर 1 है, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझको लगता है ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव कॉन्फिडेंस से खेलना, उसको कॉन्फिडेंस से खेलना चाहते हैं, उसको याद रखना चाहिए अभिषेक शर्मा आप नंबर 1 T20 के बैट्समैन हो, दुनिया को दिखाओ आप इतने क्यों जबरदस्त खिलाड़ी हो, वो कॉन्फिडेंस की बात है तो जिस वजह से वो नंबर 1 T20 बैट्समैन बना, उस वजह को ही वो छोड़ दे क्योंकि उसके 2 बार कैच हो गई। क्या ऐसा करना चाहिए? स्टंप टाइम पे हम ब्रेक ले रहे हैं, टीवी पर यूट्यूब पे यही चर्चा आगे चल रही है कि क्या अभिषेक शर्मा को पहली बॉल रुक जाना चाहिए, जबकि उसकी आदत है कि अगर बॉल दिखी सीधा बॉल हिट द बॉल, इफ इट इज देयर फॉर द बॉल हिट द बॉल। और ये हार्दिक का भी ये स्टाइल है, क्या होता है ये साइकोलॉजिकल गेम भी है, उमेश जानते हैं एज अ बॉलर IPL में बहुत होता है कि आपके पहले बॉल पे ऐसा शॉट लगाना